सो गाइस, आप बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है, आप जब भी आते हो ना हिंदी के सेंटेंस में तो ये वाक्य मिलते हैं तो आपको ढेर सारी परेशानियाँ दिलाते हैं। तो आज के बाद ये सब यूज़ पढ़ने के बाद अगर ये मिलते हैं वाक्य में तो आप इन्हें 9 2 11 करवा सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम पहले वाले यूज़ को। तो पहला वाला यूज क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी काम का नहीं। ये कौन सी बात हुई? किसी काम का नहीं। तो इसके प्रयोग कैसे होते हैं और इनके वाक्य कैसे बनते हैं, ये चीजें देख लो। सो गाइस, जैसे कि बात बात में होता है ना, कोई कोई बोल देता है कि तुम किसी काम के नहीं, तुम बेकार हो। तो मीन्स आप किसी काम का नहीं या बेकार, बेकार या किसी काम का नहीं, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर बेकार आ जाए या किसी काम का नहीं आ जाए तो दोनों की जो मीनिंग होगी वो होगी गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तो इसको अगर ट्रांसलेशन करना हुआ तो कैसे करोगे बताइएगा? मालूम है तो कमेंट करके बताइए जी। आइए हम बताते हैं। तुम किसी काम के नहीं तो होगा यू और गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं, ही इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है, बात समझ रहे हो? सोहन किसी काम का नहीं, सोहन इज गुड फॉर नथिंग। ठीक, मोबाइल किसी काम का नहीं, मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको हम किसी काम का नहीं कहें तो सब्जेक्ट प्लस उसकी जो सहायक क्रिया है वो लिखने के बाद आपको गुड फॉर नथिंग लगा देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आते हैं दूसरे वाले यूज़ की तरफ। मैं आपके इंग्लिश पे बहुत ही अच्छी तरीके की क्लासेस लेके आ रहा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सो गाइस, एक छोटा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ये एस ये नहीं रहना चाहिए, गलत तरीके से टाइप हो गया है, फिलहाल डोंट माइंड। सो गाइस, दूसरा जो है आपका यूज़ वो है वही तो। दूसरा जो है क्या है? वही तो। अब ये कैसे आएगा, इसके वाक्य कैसे बनेंगे? सोचो, अपने आप को बदलना है। कैसे चेंज करोगे? हाउ टू चेंज योर सेल्फ? यू टू चेक आउट योर सेल्फ, योर वीकनेस, यू टू फाइट योर वीकनेस। ओके, आइए देखते हैं। सो गाइस, वही तो, वह जा रहा है, वही तो आएगा। ठीक है, वही तो आएगा, वह जा रहा है, वही तो वह जा रहा है। कैसे बनाओगे बताओ? ट्रांसलेशन करो। मुश्किल हो रहा है ना? तो मुश्किल नहीं होगा, बस थोड़ा सा समझ लो। बस समझ लोगे ना तो सारा सेंटेंस आपको सरल लगने लगेगा, चुटकियों में कर लोगे। जैसे दैट्स व्हाट ही इज गोइंग। हाँ, एक चीज और समझ लो कि ये जो आपको मैं यूज पढ़ा रहा हूं, ये जितने भी यूज हैं, इन यूजेस के साथ कोई भी टेंस का सेंटेंस आ सकता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू कैन स्पीक, यू कैन टॉक। ओके, सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि वही तो मैं आ रहा हूं या मैं आ रहा था, तो क्या हो जाएगा?
दैट्स वॉट आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग। ठीक है, वही तो मैं पढ़ता हूं, दैट्स वॉट आई स्टडी, आई रीड। वही तो मैं किताब पढ़ता हूं, दैट्स वॉट आई रीड बुक। ठीक है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, टेंस के सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसा आपका टेंस का सेंटेंस रहेगा वैसे ही आपको दैट्स वॉट के बाद आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेना है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, मेरी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हम, हाँ, इसको हम छिपा के रखते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा आपको। सो गाइस, दूसरा जो है वो है यही तो, यही तो। अब इसके वाक्य कैसे बनेंगे बताओ, इसके वाक्य कैसे बनेंगे? सेम वही है फंडा, जो फंडा यहां लगा था वही फंडा यहां पर भी लगेगा। यही तो या वही तो, ये डिपेंड करता है आपके टाइम पे। ठीक है, तो यही तो दीपावली आ रही है, यही तो दीपावली आ रही है, क्या बनाओगे? दिस इज व्हाट दीपावली इज कमिंग, दिस इज व्हाट दीपावली इज कमिंग। यही तो मैं अब निकल रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम लिविंग नाउ। यही तो मैं सिखा रहा था, दिस इज व्हाट आई वॉज टीचिंग। सो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना होगा, बेहतर तरीके से आपको इसको समझो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाओ। बेहतर तरीके से आप लिख भी पाओगे और बेहतर तरीके से आप बोल भी पाओगे। ठीक है, तो ये जो दो हैं ये थॉट बताते हैं, क्या बताते हैं? थॉट बताते हैं। और नीचे का जो है वो है आपका, क्या बताएगा? आपका प्लेस, क्या बताएगा? प्लेस, सॉरी, नीचे का जो है वो क्या बताएगा? ये दोनों आपकी प्लेस बताते हैं, ये दोनों आपके क्या बताएंगे? ये थॉट बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने थॉट को पढ़ा, अब हम प्लेस को पढ़ेंगे। जैसे जैसे उसी जगह या वहीं तो, उसी जगह तो या वहीं तो। सो गाइस, हम देखते हैं नीचे की तरफ आके थोड़ा सा। सो गाइस, हम आते हैं नीचे के यूज़ को देखते हैं, इन दोनों को। ये दोनों आपको प्लेस बताएंगे, क्या बताएंगे? प्लेस बताएंगे। और प्लेस को बताएंगे किस तरीके से, ये देखते हैं। सो गाइस, ये जब भी कोई भी वाक्य में आते हैं तो इनके वाक्यों की जो बनावट होती है वो इस तरीके से होती है, उसी जगह तो या वहीं तो, इसी जगह तो या तो, उसी जगह तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर
आई एम गोइंग। उसी जगह तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई वॉज गो। ठीक है। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ दूसरे टेंस के सेंटेंस का, कि वहीं तो मैं जाता हूँ, वहीं तो मैं जाता हूँ, दैट्स वेयर आई गो। वहीं तो मैं खाता हूँ, दैट्स वेयर आई ईट। तो आइए देखते हैं नीचे के यूज़ को। सो गाइस, जैसे कि नीचे का जो यूज़ है वो है आपका इसी जगह तो, या यहीं तो। यहीं तो वे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज वेयर दे आर गोइंग। इसी जगह तो मैं आ रहा हूँ, दिस इज वेयर आई एम कमिंग। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, टेंस को आपको चेंज कर लेना है, उनके सेंटेंस को आपको चेंज कर लेना है, और बेहतर तरीके से आप अभ्यास करोगे तो शायद। सो गाइस, आते हैं हम देखते हैं आगे के यूज़ को। आगे का यूज़ में आपको क्या सीखने को मिलता है। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे का जो यूज़ है वो है टेक प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस फॉर। इससे कौन सा शब्द बन रहा है, समझ लिया। अब ये किस तरीके के वाक्य को बनाएगा, तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे। ठीक है। मैंने उसे टीचर समझ लिया, मैंने उसे टीचर समझ लिया। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। चीज और समझ लो कि अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हमें इस टेक को लिखना है। अगर जो हमारा सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट में है तो टेक लिखेंगे, और अगर पास्ट में रहेगा तो हम टूक लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो मैंने भी आपसे क्या कहा कि मैंने उसे टीचर समझ लिया, टीचर समझ लिया, या तो ये क्या हो गया, पास्ट। तो पास्ट में क्या लगाओगे आप, आपको टेक नहीं लगाना है, आपको लगाना है टूक। क्या लगाना है, टूक। क्लियर। तो अभी हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा, तो यहाँ पे बनेगा आपका आई टूक, आई टूक उसे, हिम। क्या होगा, हिम, फॉर टीचर। ठीक है, आई टूक हिम फॉर टीचर। समझ पा रहे हैं जी। ऐसे करके आपको बनाना है। जैसे मैंने अभी कह दिया आपको कि मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो आई टूक हिम फॉर माई फ्रेंड। सो गाइस, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को बनाना है, तो बेहतर तरीके से आप अच्छी पकड़ कर पाएंगे इस यूज़ पे जो समझ लिया। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे के यूज़ की तरफ, देखते हैं। हियर इज की जो हिंदी होगी वो क्या होगी, यह रहा। तो कभी कभी आप देखते हो बात के दौरान हम अपनी बातों को रखते हैं, जैसे कि यह रहा आपका पेन, यह रहा आपका पैसा, यह रहा आपका कलम। ऐसे करके आता है ना। तो जैसे अगर मैंने कह दिया कि यह रहा आपका कलम, तो क्या हो जाएगा, हियर इज योर पेन। यह रहा आपका पैसा, हियर इज योर मनी। यह रहा आपका मोबाइल, हियर इज योर मोबाइल। ठीक है,
तो ऐसे करके आपको सेंटेंस को बनाना है। तो जब भी कभी भी यह रहा कर का वाक्य बने या ऐसे वाक्यों को बनाने की ज़रूरत अगर आपको पड़े, तो आपको हियर इज से बनाना होगा। बेहतर तरीके से आपको बनाइएगा, समझिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे की यूज़ की तरफ। आगे का यूज़ क्या है? कम व्हाट में। कम व्हाट में, कम व्हाट में की हिंदी क्या होती है? चाहे जो हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाक्य हम बोलते हैं, है ना? जब कभी भी ऐसी कोई बात आती है तो हम बात के दौरान बोलते हैं ना, चाहे जो हो जाए मैं घर जाऊंगा। चाहे जो हो जाए मैं घर जाऊंगा। तो कम व्हाट में आई विल गो होम। ठीक है? चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो हो जाए मैं बैठता हूं। कम व्हाट में आई सिट। तो अलग अलग से आपके वाक्य बनेंगे, अलग अलग के जो टेंस के सेंटेंस आएंगे। तो टेंस के सेंटेंस से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बेहतर तरीके से टेंस के सेंटेंस पर अच्छी पकड़ बनाओ, और बनाने के बाद ये जितने भी आपको मैं यूज पढ़ा रहा हूं, इन यूज को आप सेंटेंस में ले जाके सेंटेंस को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करो, ताकि आप बेहतर तरीके से किसी से टॉक कर पाओ। ठीक है? अगला जो यूज है वो क्या है? अगला जो यूज है वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन किस तरीके के वाक्यों को बनाता है? सुबह से या से, समय उसमें दिखाएगा। ठीक है? वह स्कूल में है। ही इज इन स्कूल। अगर मैं कह दूं कि वह सुबह से स्कूल में है, तो ही हैज बीन इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से इनके प्रयोग किए जाते हैं। बेहतर तरीके से आपको सेंटेंस बना के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा। जो भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट है सेंटेंस में, आप जाके इसको कंप्लीट करिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है इन सब यूजेस को लेके, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक